राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेकर चुभने वाला बयान दिया। कहां दिया, किस जगह पर दिया, इसका संदर्भ क्या था? क्या उन्होंने किसी सवाल के जवाब में ऐसा कहा या फिर चर्चा के दौरान खुद ही सीएम योगी पर ऐसा तीखा तंज किया? आपके लिए इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़े नए धर्म युद्ध को समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने सीएम योगी पर चुभने वाला हमला दिल्ली में सोमवार को किया, जो अब सियासी घमासान का सबब बना हुआ है। राहुल दिल्ली में सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों के बीच भारत जोड़ो अभियान पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। यहां मंच पर राहुल गांधी के साथ स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसी दौरान अपनी बात कहते हुए राहुल ने सीएम योगी को लेकर वो बयान दिया जिसे भाजपा योगी का अपमान बता रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस कार्यक्रम में शामिल लोगों के हवाले से कहा कि चर्चा के दौरान राहुल से सवाल किया गया था कि वे यूपी में धर्म की लहर का मुकाबला कैसे करेंगे। राहुल ने इसके जवाब में कहा कि ये धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने फिर कहा कि योगी धार्मिक नेता नहीं है, वे हिंदुत्व को नहीं समझते। समाचार एजेंसी के मुताबिक राहुल ने चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा यूपी में अधर्म में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो धार्मिक नेता नहीं हो सकते। पीटीआई की खबर के मुताबिक राहुल ने यहां तक कह दिया कि ये जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान करने जैसा है। इनका चरित्र किस प्रकार का है यह भी आज एकदम से स्पष्ट हो गया है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक योगी को लेकर इस प्रकार की बात कही है, कारण कि वो राजनीति में आ गए। राजनीति में आकर एक योगी का राजनीति में आना क्या कोई बुराई है? और जिस प्रकार से राहुल की जो मानसिकता है ये कभी भी हिंदुत्व से मेल ही नहीं खा सकती है। हिंदुस्तान की मानसिकता हो ही नहीं सकती। स्पष्ट हो गया कि आज भी इनके अंदर इटली की मानसिकता विराजी हुई है। और रही बात जिस प्रकार से वो दूसरे को ठग कह रहे हैं, पहले अपने गिरोबान में झांक कर देखें। अब राहुल के इस बयान पर तूफानी घमासान छिड़ गया है। राहुल जी को डीप रेस्ट की आवश्यकता है। वो इस जो भारत सो कॉल्ड जोड़ो यात्रा कर रहे थे, मुझे तो लगता है वो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे और उनको रेस्ट की आवश्यकता है, मेंटली भी फिजिकली भी। और दूसरी बात, इस तरीके की आपत्तिजनक बात कह देना किसी व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पे हो, वो संविधान का अपमान है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जवाब में राहुल को लेकर विवादित बयान दे डाला है। राहुल गांधी, मैं बार बार कहता हूँ कि विदेशी रक्त है, भारत से उनका कोई लगाव नहीं है। और ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी कि विदेशी रक्त जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। और राहुल गांधी के ऊपर ये बात पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर राहुल के तीखे बयान पर संत समाज की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। मैं राहुल जी से इतना ही कहूँगा कि या तो हमें ठीक से पता है कि AICC का अर्थ ऑल इंडिया चर्च कांग्रेस कमेटी है और मुगलिया वंशज, मुगलिया सल्तनत के जो अपने आप को संतान समझते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर अधर्म के रूप में दिखने लगा है। जब राहुल के बयान पर विवाद गर्मा रहा था तो सीएम योगी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने राहुल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को राम विरोधी पार्टी करार दे दिया। इशारा साफ है, कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी। साफ है कि 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के बयान का असर अभी लंबा दिखने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।